वर्तमान परिस्थिति को नहीं भारत सह मिसिबा को गिलगिट बल्चिस्तान लोक माने गुहारी करछन्ते। किछि तथ्य उपरे नजर पकाइबा केमिति स्थिति रही वर्तमान आर्थिक एवं खाद्य संकट भितरे गिलगिट बलुचिस्तान रे प्रतिवाद बढ़ुछे। गत 15 दिन धरि गिलगिट बलुचिस्तान रे विक्षोभ जारी रही। पाक सरकार आउ सेना विरोध रे लोकंकर आंदोलन चली। पाक सरकार भेदभाव करुथबा एमाने अभियोग आनिछन्ते। भारत सह मिसिबाकू गिलगिट बल्टिस्तान बासिंकर बा लोकंकर अपील सुनिबाकू मिलुछि। लोकंकर अभियोग जे सेमानकर अंचल को सेना दखल करुछि। स्थानीय लोकंक जमी को जोर जबरदस्त पाकिस्तान आर्मी बा सेना दखल करुथबा सेमानकर अभियोग रहिछि। बिना रेजिस्ट्रेशन एवं अर्थरे जमी दखल करुछि सेना आ जोर जबरदस्ती लोकंक घर जमी उपरे दखल करा जाउछि। पाक सेना विरोध रे लोकंकर विक्षोभ एबे भी जारी रही। प्रतिवाद को बंद करबा पाई लोकंक उपरे गुली चलाउछंती सेना और कर्मचारी। मामला रे भारत सरकार का हस्तक्षेप पाई सेमाने अपील भी करिसंती आ कहिसंती जे हमकु कश्मीर सह मिसाई दियो जा फଳରେ अनाहार आ देखिबा पाई मिलिबनी बा जो अनाहार परिस्थिति दे सेमाने गति करूछंती ता मध्ये देखिबाकू मिलिबो नाही बोली कहिसंती। अधिक आलोचना करबा आम सहित प्रोफेसर सजाद राजा जोड़ी हुई पाक नेता। क्या बोलेंगे अभी के हालात को लेके, वहां पे आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जी नमस्ते। गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जो वेस्ट जम्मू कश्मीर है बेसिकली, वहां पे सूरत हाल ये है कि लोगों को जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। यूं तो हम 75 साल से बेशुमार मसाइब, मुश्किलात और मसाइल का शिकार हैं, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका सबसे ज्यादा असर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे पड़ रहा है, क्योंकि हम पाकिस्तान की एक कॉलोनी है, पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है। तो पाकिस्तान जो सबसे ज्यादा सब स्टैंडर्ड चीजें हैं वो हमें देता है, और फिर सबसे आखिर में हमारी बारी आती है। हमें जो भी सहूलत है वो सबसे आखिर में मिलती है, पहले पाकिस्तानियों को मिलती है, उसके बाद फिर हमारा नंबर आता है, और यूं हम तक पहुंचते पहुंचते चीजें खत्म हो जाती हैं। और इस वक्त लोग आटे को तरस रहे हैं, इस वक्त लोग बिजली के बिलों की वजह से परेशान हैं, हमारी जमीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं, ब्लैक लॉज वहां पे हैं, आबादकारी की जा रही है, हमारी डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। तो बहुत से इश्यूज हैं आपका जिसको लेके ये मतलब है कि भेदभाव बहुत ज्यादा है आप लोगों के साथ वहां पे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अभी भारत के साथ इस एरिया को मिला दिया जाए, कश्मीर के साथ इसको ले लिया जाए, ताकि यहाँ पे लोगों को खाने के लिए सामान मिल सके। देखें जी, बात भारत के साथ मिला दिया जाए ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है। हम कॉन्स्टिट्यूशनली भारत का हिस्सा हैं। देखिए 1947 में 26 अक्टूबर को हमारी गवर्नमेंट ने भारत के साथ एक्सेशन किया था, जिसको हम प्रोविजनल एक्सेशन ट्रीटी कहते हैं, और उसके मुताबिक हमने भारत की फौज को बुलाया था, हमारी हुकूमत ने भारत की फौज को बुलाया था पाकिस्तान के हमले के बाद। पाकिस्तान ने जब 22 अक्टूबर 1947 को हम पे हमला किया, तो उसके बाद 26 अक्टूबर को हमारी हुकूमत ने भारत के साथ हिलाक किया 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर, और हमने भारत की फौज को बुलाया, और भारत के साथ हमारा ये मायदा हुआ कि भारत पाकिस्तानी फौज को निकालेगा, और उसके बाद भारत अवाम से ये पूछेगा राय शुमारी के जरिए, प्लेबिसिट के जरिए, कि हमें वो अपनी गवर्नमेंट का जो एक्सेशन ट्रीटी है इंडिया के साथ वो मंजूर है या नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली आज तक भारत पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तानी ऑक्युपाइड एरियाज में से नहीं निकाल सका, जिसकी वजह से वो प्लेबिसिट नहीं हो सका। कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली वी आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, और मसला ये है कि इंडिया पाकिस्तान को यहां से निकाले और फिर लोगों से पूछे कि वो एक्सेशन ट्रीटी जो हुआ था उस पे उनकी क्या राय है। तो ये तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है।
ये ओके। कानूनी पोजीशन ये है। इस पे अब भारत क्यों अमल नहीं कर रहा है, ये भारतीय अवाम को पूछना चाहिए, भारतीय हुकूमत सजा से जी, कि हम भारत ऐसा क्यों लौटेंगे नहीं कर आपके रहा है। पास, फिर से आपके पास लौटेंगे और इस बारे में बात करेंगे। उससे पहले नजर पकाइबा आउ किछि तथ्य उपरे कोन सब समस्या रही गिलगिट बाल्टिस्तान समस्या बाबद रे। गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अंचल। स्वाधीनता परे बाल्टिस्तान को स्वतंत्र मान्यता मिलिथिला। एठारे बाहर लोक जमी किनिबा उपरे कटकणा लगा जायथिला। 1974 मसिया रे एही नियम उठाइथिला पाकिस्तान। मूल कश्मीर को एकता भांगिबाकू पाकिस्तान षड्यंत्र करथिबा कुआ जायछि। गिलगिट रे अन्य स्थानर लोकों को थैथान करा जाउछि। सेना जोर जबरदस्त जमी दखल करुछि। बाल्टिस्तान रो पार्वत्य अंचल रे खनिज संपद अछि आ चीन रो वन बेल्ट वन रोड गिलगिट दे जायछि। खनिज संपद लूट पाई चीन और पाकिस्तान रो योजना रही। स्थानीय लोकों को संपत्ति हड़प रो षड्यंत्र मध्य करा जाउछि। जो कथा किछि समय पूर्व आम सहित जोड़ी होइथिबा प्रोफेसर सजाद राजा मध्य कहउतिले जे एठारे अन्य अंचलर लोकों को अड़ा जाउछि आ सेना जमी को अख्तियार करुछि। तांको सहित आगो को मध्य हमें आलोचना को जारी रखिबा। से आम सहित जोड़ी हुई मध्य रहिछंती। गिलगिट बाल्टिस्तान रो समस्या बाबद रे आमे आपन को रिकॉर्ड तथ्य रखुतलु। सजाद जी, जो बात आप पहले कुछ देर पहले ही बोल रहे थे कि आर्मी यहाँ पे कब्जा कर रही है, आर्मी आप लोगों का जो जगह है वहां पे जमीन है उसको अपने हिरासत में ले रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है अभी? देखिए, पाकिस्तान की आर्मी पहले दिन से, शुरू दिन से एक कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है। पाकिस्तान की आर्मी बुनियादी तौर पे एक कारोबारी अदारा है। पाकिस्तान आर्मी बिजनेस करना चाहती है, तो जितनी भी जो सड़क के किनारे पे जो जमीनें हैं, जैसे ये जो अभी सी पैक रूट बनाया जा रहा है चाइना के साथ, तो वहां पे जाहिर है जो सड़क के किनारे पे जितनी भी जमीन आएगी वहां पे कारोबार होगा, वहां पे दुकानें खुलेंगी, वहां पे कारोबारी मराकज खुलेंगे, तो वो बड़ी कीमती जगह है। तो पाकिस्तान आर्मी हमारी उन जमीनों पे कब्जे कर रही है, इसलिए कि कल वहां पे जितने भी तजारती मराकज बने, वहां पे कमर्शियल सेंटर्स बने, वहां पे बिजनेस हो, वो पाकिस्तान आर्मी करे और उसका सारा बेनिफिट पाकिस्तान आर्मी को पहुंचे। तो ये तो पहले दिन से पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के अंदर यही कुछ करती आई है, और हमारे साथ तो ये और ज्यादा जुल्म हो रहा है। मकसद पाकिस्तान आर्मी का कमर्शियल बेनिफिट है। तो पाकिस्तान आर्मी ये उस वक्त तक करती रहेगी जब तक पाकिस्तान आर्मी को कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलती। और अवाम अब जाग गए हैं, अवाम अब उठ खड़े हुए हैं, अवाम अब ये महसूस कर रहे हैं कि उन पे जुल्म कौन कर रहा है, उन पे ज्यादती कौन कर रहा है, और इसके खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज है। आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान में जो एहतजाज हो रहे हैं, वो उसकी बुनियादी वजह ये पाकिस्तान आर्मी के मजालम है और पाकिस्तान आर्मी की लैंड ग्रैबिंग है। ओके, फिर से लौटेंगे आपके पास। आउ किछि तथ्य उपरे नजर पकाइबा। जो अभियोग आसुछि जे पाकिस्तान अणदेखा करुछि, भेदभाव करुछि अंचल सहित, ताकु नै किछि तथ्य उपरे आमे नजर पकाइबा। आर्थिक माड़े बाल्टिस्तान लोकंकर अवस्था खराब हेलाणी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार क्षेत्र में पाकिस्तान रो पछुआ अंचल भाव में यहाँ गणा जाउछि। सर्वनिम्न मौलिक सुविधारू एठारू लोके वंचित होउछन्ति। पीवा पानी, बिजुली, पक्का घर, गैस जोगाण एठी सात स्वप्न पलटि जाइछि। हक मागिले सेनार गुली आ लाठी माड़ मिलुछि बोली कहा जाइछि। निज माटी रे पाक सेनार अत्याचार को सहुचन्ति बाल्टिस्तानवासी। भारत सह व्यवसाय ठप परे बाल्टिस्तानवासी बेस अधिक मात्रा रे प्रभावित होइछन्ति। पाकिस्तान सरकार अन्याय करुथुबा स्थानीय लोकंकर अभियोग भी रही। बाल्टिस्तान रे बेआईन टिकस आदाय करुछि सेना। खाद्य जोगाण रे भेदभाव करुछि शाहबाज सरकार। ए अभियोग आसुछि बाबद आलोचना करबा आम सहित प्रोफेसर सजाद राजा जुड़ी हुई रही। सजाद जी, जो अभी हम लोग कुछ डिटेल्स के ऊपर मुआयना कर रहे थे, उसमें कहा यह जा रहा है कि हर कोई क्षेत्र में आप लोग पीछे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे हेल्थ हो, या फिर चाहे वो रोजगार हो। हर कोई क्षेत्र में आप पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से बहुत पीछे हैं। जी जी, देखिए, पीछे होना तो तब होता है कि अगर कोई कंपैरिजन हो। सूरत हाल ये है कि हमारे पीओजे और गिलगित बल्तिस्तान में बच्चा पैदा होने से लेकर मरने तक हर चीज लोगों को खुद करना पड़ती है। हमारे यहाँ ना कोई
हेल्थ फैसिलिटीज हैं, ना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, और ना ही हमारे पास कोई रोजगार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं पीओजेके की आपको मिसाल देता हूं। पीओजेके की आबादी जो सेंसस के मुताबिक है वो 4.5 मिलियन है, और इस 4.5 मिलियन में से 2.5 मिलियन यानी बल्क ऑफ पीपल, आधे से ज्यादा लोग बैरूनी दुनिया में जाने पे मजबूर हैं, इसलिए कि जी। वो पीओजेके के अंदर रह के वो उनको कोई, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनके लेकिन अभी पास का कोई मसला ऐसा ये है, जरिया कहा नहीं है जा कि वो सकता अपना। है शहजाद जी कि कितना जल्दी हो सके आपके वहां पे जो हालात है, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो नहीं मिल रहा है, उसको कैसे पूरा किया जाए। जो स्थिति आप वहां के बता रहे हैं उसको कैसे, उसमें कैसे सुधार आएगा, ये अभी सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए।